नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डुगू कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास रहेगी बेटा वो रहेगी साइंस की। ठीक है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ साइंस का जो अभी आपका रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था ना, उसका पूरा सॉल्यूशन। और इसमें मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कुछ IMP क्वेश्चन बताऊंगा जो आपकी सप्लीमेंट्री की जो अभी आप परीक्षा होने वाली है उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, ये जो पेपर बताने का हमारा पर्पस यही है कि इस पेपर में से आपको लगभग 30% फिर से फंसेगा, मतलब जो आपके क्वेश्चन है ना वो रिपीट होंगे। ठीक है, और आपके पेपर का जो पैटर्न रहेगा ना वो यही रहेगा, पैटर्न आपका चेंज नहीं होगा। जो अभी आपका जिस भी चैप्टर में से जितने मार्क्स का आया था वो पूरा सेम ही आएगा। ठीक है, तो इनमें से भी कुछ क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा आपका जो पेपर हुआ था वो आया था। ठीक है, उसके बाद सीधा हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। आपको ये जो क्लास है ये मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगा और इंग्लिश में भी। ठीक है, दोनों ही मीडियम में चलेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इज कॉल्ड द फार्मर्स फ्रेंड। ठीक है, तो इसका यदि हिंदी में हम मीनिंग देखें तो क्या होगा कि किसान का मित्र किसे कहा गया है। क्या होगा? किसान का मित्र किसे कहा गया है। अब हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला है आपका रेट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं चूहा। दूसरा अर्थवर्म, मतलब केंचुआ। तीसरा है लॉयन, मतलब शेर। और चौथा जो ऑप्शन है आपका वो है एलिफेंट, इसका मतलब होता है हाथी। ठीक है, तो किसान का मित्र किसे कहा गया, मतलब हु इज कॉल्ड द फार्मर्स फ्रेंड, फार्मर्स का फ्रेंड किसे कहा गया, तो वो होता है, क्या होता है आपका, अर्थवर्म। ठीक है, मतलब केंचुआ। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, मतलब कि निम्न में से अग्निशामक यंत्र में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है। ठीक है, अग्निशामक यंत्र तो आप सभी ने देखा होगा, तो उसमें कौन सी गैस प्रयुक्त होती है ये हमें बताना है। तो आपका पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा क्या है, मैथीन गैस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद अगला थर्ड क्वेश्चन है आपका, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर विल सेव, मतलब कागज के पुनः चक्रण से बचाव होगा, तो किसका बचाव होगा। पहला सॉइल, मतलब मिट्टी। दूसरा वाटर, मतलब जल का। और तीसरा ऑप्शन है ट्रीज, मतलब वृक्षों का। और चौथा ऑप्शन है आपका पेट्रोल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ट्रीज। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन के बाद आता है आपका फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, इन द कंटेनर्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड, टिन इज इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन आयरन वाई। इसका मतलब हिंदी में होगा कि जो खाद्य पदार्थ रहते हैं उनको हम ज़्यादा समय के लिए रखने के लिए, मतलब भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले डिब्बों में लोहे के ऊपर टिन का विद्युत लेपन क्यों करते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है टू प्रिवेंट फूड आइटम्स फ्रॉम स्पॉइलेज। ठीक है, मतलब कि खाद्य पदार्थों के खराब होने से बचाने के लिए। दूसरा है टिन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, मतलब कि जो टिन होता है वो लोहे से कम क्रियाशील होता है, उसके लिए। थर्ड ऑप्शन है आपका कि बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट, इसका मतलब है कि ये आपके ए और बी ऑप्शन है वो करेक्ट हैं दोनों। ठीक है, उसके बाद चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, मतलब ऊपर दिए गए में से कोई सा भी विकल्प नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, आपके ए और बी जो दो हैं दोनों ही करेक्ट ऑप्शन हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है, अकॉर्डिंग टू एंशियंट ग्रीक्स व्हेन आर टाइप ऑफ डिजाइन एम्बर इज रब्ड ऑन फॉर देम। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि प्राचीन यूनानियों के अनुसार जब एक प्रकार की राल या जिसको हम एम्बर बोलते हैं उसको फर से रगड़ते हैं तो क्या होता है। ठीक है, उसको यदि हम फर से रगड़ते हैं तो
क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसके आपके पास चार ऑप्शन है। पहला है इट रिपेल्स लाइट ऑब्जेक्ट्स लाइक हेयर, ठीक है, इसका मतलब है कि यह बालों जैसी हल्की वस्तुओं को प्रतिकर्षित करती है, ठीक है, रिपल्स मतलब प्रतिकर्षित करती है। उसके बाद दूसरा है अट्रैक्ट्स, मतलब कि आकर्षित कर लेता है। तीसरा ऑप्शन है बोथ रिपल्स एंड अट्रैक्ट्स, मतलब प्रतिकर्षित और आकर्षित क्या करता है, दोनों करता है। और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, मतलब कि ये जो आपके तीनों ऑप्शन है ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अट्रैक्ट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आकर्षित कर लेता है वो, ठीक है। ये थे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन बेटा मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि एक बार फिर मैं बता रहा हूँ आपको कि आपका जो पेपर हुआ था ना उसका 30% जो है वो पेपर आपका फिर से रिपीट होगा। तो जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप ये अच्छे से कर लीजिएगा। और इसके अलावा आपका जो परीक्षा का पैटर्न रहेगा वो यही पैटर्न रहेगा, ठीक है, आपका पैटर्न चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो डैश इज विडिसाइड, क्वेश्चन है डैश इज अ विडिसाइड, ठीक है, मतलब एक खरपतवार नासी है। तो कौन है, 2,4-D, क्या है, 2,4-D एक खरपतवार नासी है, ठीक है, मतलब जो बीड्स को क्या करता है, खत्म करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है द टाइप ऑफ कंबस्टन इन विच अ मटेरियल सडनली burst into flames without the application of any apparent cause is called। इसका मतलब है कि एक ऐसा पदार्थ जो बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के, जो बिना किसी कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है, तो वो कौन सा दहन कहलाता है, ठीक है। तो आपको बताना ये कौन सा दहन कहलाता है। तो हिंदी में बोलें तो उसको क्या कहलाता है, वो स्वतः दहन कहलाता है, और इंग्लिश में स्पॉन्टेनियस कहलाता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है सनलाइट इज अ डैश नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, क्या है सनलाइट, मतलब सूर्य का प्रकाश एक कौन सा प्राकृतिक संसाधन है, वो है आपका इनॉक्स हॉस्टिबल, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्ट इज डैश ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, मतलब कि नमक युक्त विलयन विद्युत का डैश होता है, क्या होता है, तो गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 अपोजिट चार्जेस डैश ईच अदर, तो अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, मतलब कि आकर्षित करते हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स के बाद अब मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन आंसर, ठीक है। इनमें से लगभग आपके 3 से 4 क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है राइट द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ठीक है, मतलब आपको क्या करना है कि मैन्योर और फर्टिलाइजर, जिसको हिंदी में कहते हैं उर्वरक एवं खाद, में क्या बताना है आपको, अंतर बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉसिल फ्यूल, राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 फॉसिल फ्यूल। इसका मतलब है हिंदी में कि जीवाश्म ईंधन से आप क्या समझते हैं, कोई 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 वेयर इज द पिट्यूटरी ग्लैंड फाउंड इन द बॉडी, ठीक है, इस मतलब पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ पाई जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 इट इज ऑफन सीन दैट सम पीपल हैव एंस एंड पिंपल्स ऑन द फेस, ठीक है, व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड दिस। अक्सर आपने ये देखा होगा कि कुछ व्यक्तियों के चेहरे पे क्या हो जाती हैं, फुंसियाँ और मुहासे हो जाते हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है ये आपको बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 राइट 2 एग्जाम्पल ऑफ मस्कुलर फोर्स, आपको क्या करना है, मस्कुलर फोर्स के 2 एग्जाम्पल देने हैं। हिंदी में बोले तो पेशीय बल जो होता है ना उसके आपको क्या करना है, 2 एग्जाम्पल देने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है राइट द मेजर्स टू प्रोटेक्ट योर सेल्व फ्रॉम लाइटनिंग, ठीक है, मतलब कि लाइटनिंग मतलब जो बिजली चमकती है ना उससे आपको बचाने के, अपने आप को बचाने के लिए
सुरक्षा के उपाय लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, वाई इज द डेंजरस टू स्लीप इन अ क्लोज्ड रूम विथ बर्निंग कोल या फायरवुड, राइट द रीजन। ठीक है, इसका मतलब है कि बंद कमरे में सोना खतरनाक क्यों होता है, जहाँ पे क्या हो रहा हो, बर्निंग मतलब जल रहा हो, कोल या मतलब कोयला या लकड़ी या सिगड़ी जिसको बोलते हैं वो। ठीक है, तो उसको आपको बताना है कि वहाँ पे खतरनाक क्यों होता है सोना बंद कमरे में, जहाँ पे क्या हो रहा हो, कोल मतलब कोयला या लकड़ी जो इसको हम सिगड़ी बोलते हैं वो जल रही हो। आपको रीज़न देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, वाई हैव बायोस्फीयर रिजर्व्स बीन क्रिएटेड, राइट द नेम ऑफ एनी वन बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, क्या करना है आपको, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्यों बनाए जाते हैं। उसके बाद आपको यदि कोई एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम लिखना है आपको। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। ठीक है, आपको क्या करना है, एक डायग्राम ड्रॉ करना है, किसके ऊपर से, मेढक के जीवन चक्र का। ठीक है, किसकी लाइफ साइकिल का, मेढक के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट चेंजेस ऑकर ड्यूरिंग एडोलेंस। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है कि किशोर अवस्था में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं वो आपको बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, जो है वाई डू पोर्टर्स प्लेस अ राउंड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन देयर हीट्स व्हेन दे हैव टू कैरी हैवी लोड्स, राइट द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका मतलब है कि जब कुलियों को, जो कुली होते हैं ना, उनको क्या करना होता है, जब भारी बोझ उठाना रहता है, जब भारी वजन उठाना रहता है, तो वो अपने सिर पे एक कपड़े को गोल टाइप में लपेट के रख लेते हैं। तो वो ऐसा क्यों करते हैं, इसका आपको क्या करना है, आंसर देना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, ड्रॉ अ क्लियर लेवल्ड डायग्राम ऑफ अ सिंपल सर्किट शोइंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब विद्युत लेपिंग का आपको स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, वाटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स इनटू हाउ मैनी क्लासेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन डिवाइडेड। ठीक है, इसका मतलब है कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है, और सूक्ष्म जीव जो है इसको आपको क्या करना है, उदाहरण के द्वारा बताना है। क्वेश्चन नंबर 24, फ्रिक्शन इज हार्मफुल बट इट इज एसेंशियल, वाई एक्सप्लेन वाई गिविंग एग्जाम्पल। घर्षण जो है हानिकारक होता है लेकिन अनिवार्य है, तो ये आपको उदाहरण देके समझाना है कि किस टाइप से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन वर्क्स बॉक्स। ठीक है, वॉइस बॉक्स एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, इसका मतलब है कि मानव का वाक्य यंत्र मतलब जहाँ से हम बोलते हैं उसका आपको चित्र बनाना है, और इसका कार्य आपको क्या करना है, अपने शब्दों में बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन विथ डायग्राम। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि परावर्तन के नियमों को चित्रों के द्वारा बताना है। ठीक है बेटा, तो ये थे क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में आए हुए थे। अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ जो आपको कर लेना है, 100% वो आना ही है। ठीक है, देखिए आपको साइकिल ऑफ फ्रॉक का जो है लाइफ साइकिल आ चुकी है डायग्राम बनाने के लिए। उसके बाद आपको रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आ चुके हैं डायग्राम बनाने के लिए। उसके बाद आपको क्या आया था, ये ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन वॉइस बॉक्स, ये भी आपको आ चुका है। ठीक है, अब 2-3 क्वेश्चन और मैं बता रहा हूँ आपको, एक आप कर लीजिएगा बर्डिंग ऑफ हाइड्रा। ठीक है, एक करना है आपका बर्डिंग ऑफ हाइड्रा, एक करना है ह्यूमन आई का आपको डायग्राम बनाना है।
ह्यूमन आई का आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। उसके बाद आपको एक कैंडल फ्लेम का क्या करना है, कैंडल फ्लेम का भी आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो ये 2-3 क्वेश्चन और आप एक्स्ट्रा में कर लीजिएगा। और आपको सप्ली से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी चाहिए हो आपको और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन चाहिए हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि किसी क्वेश्चन का आपको मीनिंग समझ नहीं आ रहा तो भी आपको यदि पूछना है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ज़रूरी नहीं है कि आप ओनली साइंस में ही नहीं आ रहा हो तो आप चुपचाप बैठे रहें। ठीक है, आपको किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं आ रहा हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपकी हेल्प करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा मैंने आपको क्लास 8th का साइंस का पूरा पेपर बता दिया है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। लगभग 30% इसमें से आपका आना ही है। ठीक है, पैटर्न यही रहेगा, बार बार मैं एक ही चीज़ बोल रहा हूँ आपको, पैटर्न यही रहेगा। तो आप इसी हिसाब से तैयारी करें। ठीक है, और यदि हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो जो है अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।